अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर समी है और आज का मेरा टॉपिक है ब्लड बैंक के मतलब कि ब्लड बैंक आप किस तरह बना सकते हैं अपने इलाके में, अपनी बरादरी में। और ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। इस वीडियो को पूरा देखें और देखें कि आज तक आपने जो नेकी के काम किए हैं उनका मुकाबला ज़रा इस काम के साथ करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा काम है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब भी किसी फैमिली में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ख़वातीन को अक्सर पड़ जाती है क्योंकि उनका प्रोसेस इस तरह का है, डिलीवरी का, ऑपरेशनों का। और या अल्लाह ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को कोई बीमारी इस तरह की लग जाती है, डॉक्टर कहते हैं जी ब्लड बैंक ब्लड लेके आएँ। तो उस वक्त पूरी फैमिली की कैसे दौड़ें लग जाती हैं। कोई इधर भागता फिर रहा होता है, कोई गवर्नमेंट को गालियाँ देता है कि जी इंतज़ाम नहीं है, कोई ब्लड बैंकों वालों के चक्कर लगा रहा होता है, कोई लोगों की मिन्नतें कर रहा होता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि आपने कभी इस मामले को सीरियसली लिया है? अच्छा, खून जो है ना, ये कोई दरख्तों पे लगने वाली चीज़ नहीं है कि गवर्नमेंट आपके लिए स्टॉक करके रख ले। 15 दिन के बाद तो खून वैसे ही ख़राब होना शुरू हो जाता है और 20 दिन के बाद उसकी तकरीबन लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ब्लड बैंक जो है ना, ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये मेरी बात याद रख लें, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में। अच्छा, अब मैं आपको ना एक वाक़या सुनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ब्लड बैंक बनाना कितना आसान है और इसकी नेकी का लेवल जो है वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हदीस मुबारक है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ये एक हदीस ही काफ़ी है इस काम की नेकी का लेवल बताने के लिए। आप एक खून की बोतल अरेंज करवा देते हैं, दे देते हैं, या वैसे उसकी अरेंजमेंट करवा देते हैं और एक शख्स की जान बच जाती है, तो देखें आपने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। और ये कोई आम बंदे ने या किसी पीर फ़कीर ने तो ये बात नहीं की, यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की है। उन्होंने ये फरमाया है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचा ली। अच्छा, मैं ना आपको ये ब्लड बैंक बनाने से पहले कि किस तरह बनता है, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में आया, जिसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। वो ये था कि मैं गुजरांवाला में ट्रांसफ़र होके आया लाहौर से, जिन्ना हॉस्पिटल से एज ए सर्जन। तो जब मैं वहाँ आया तो वो ज़रा लड़ाई झगड़े वाला शहर था, वहाँ पे कत्ल वगारत और ये इस तरह के वाक़यात बहुत होते थे उस ज़माने में। तो वो जब भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है हम उसको कहते कि भाई ब्लड लेके आओ, तो वो कुछ लोग तो दे देते थे, रिश्तेदार वगैरह जिनके पास नहीं होता था और उनके पास टाइम भी होता था, वो वज़ीराबाद चले जाते थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि छोटा सा शहर है वज़ीराबाद और लोग वहाँ से ब्लड लेके आते हैं। इतना बड़ा शहर है गुजरांवाला और ये सारे भागे जाते हैं वज़ीराबाद। उसके बाद 2 साल मैं गुजरांवाला में मेरी पोस्टिंग रही, फिर उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई गुजरात। मैं गुजरात में एज ए सर्जन आया तो वहाँ भी यही रौला था, वहाँ भी लड़ाई झगड़े और इस तरह के मामला तो थे और कत्ल वगारत और ये। और वो भी वज़ीराबाद जाते थे ब्लड लेने के लिए। मैंने कहा ये वज़ीराबाद क्या चीज़ है, एक छोटा सा गांव की तरह की वो शहर है। तो बहरहाल मैंने वज़ीराबाद का चक्कर लगाया, वैसे ही किसी काम से वहाँ गया तो मैंने पता किया कि ये वज़ीराबाद में हो क्या रहा है। वहाँ पता चला कि चंद जो यंग लड़के थे उन्होंने मिल के एक बनाई थी तंजीम, उसका नाम उन्होंने रखा यंग ब्लड वेलफेयर सोसाइटी। उस तंजीम ने क्या करना शुरू किया कि अपने इलाके के लोगों को वो ब्लड देते थे जिसको ज़रूरत पड़ जाती थी। वो तंजीम इतनी बड़ी कि उसमें सैकड़ों हज़ारों बच्चों ने अपने नाम लिखवा दिए। और उसके बाद फिर उन्होंने एक वहाँ पे एक छोटा सा हॉस्पिटल भी, वेलफेयर हॉस्पिटल भी बना लिया। तो उससे मुझे बड़ी मोटिवेशन आई कि देखो ये चंद लड़कों ने मिल के तो पूरे उस इलाके को ब्लड देना, सप्लाई करना शुरू किया हुआ है। और वो तंजीम माशाल्लाह इतनी बड़ी कि वज़ीराबाद के बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको डोनेशन देनी शुरू कर दी। अच्छा, हम सबको भी चाहिए कि हम भी इन नौजवानों से सबक सीखना चाहिए और अपने अपने इलाकों में, अपने गाँव में, अपनी बरादरियों में, जहाँ जहाँ भी आप लोग बैठे हैं वहाँ पे आपको चाहिए कि एक एक कोई तंजीम इस तरह की बनाएं जो कि ज़िंदगियाँ बचाने वाली तंजीम हो और उसका फ़ायदा आपको भी होगा, आपकी नेकियाँ मिलेंगी। और अगर आपके वालिदैन फौतशुदा हैं तो उनको उनके नाम पे इस तरह की तंजीमें बनाएं, ताकि इससे बेहतर सवाब अपने माँ बाप के लिए और क्या हो सकता है। अच्छा, ये तो मेरी वीडियो का एक मोटिवेशनल पार्ट था कि मैंने आपको मोटिवेट करना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई है और वो वज़ीराबाद वाला वाक़या सुनाया कि किस तरह
एक छोटा सा इलाके के यंग लड़के जो हैं वो मिल के तो सारा काम करी जा रहे हैं। अब आते हैं कि हमने ब्लड बैंक बनाना किस तरह है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहला स्टेप जो होता है ना किसी काम के लिए वो नीयत होती है। और जब भी सफ़र जितना मर्ज़ी लंबा हो ना, अगर आपने फ़र्ज़ करें यहाँ से कराची भी जाना है, कहीं भी जाना है आपने, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ना वो होता है घर से बाहर निकलना, अपना सामान कंधे पे रखना और बाहर की तरफ चल पड़ना। तो जब आप नियत कर लेंगे, वो हमारे तबलीगी जमात वाले कहते हैं ना जी, नियत कर लें, नियत कर लें। तो बात ये है कि जी नियत बड़ी असल चीज़ है कि आप नियत कर लें। अच्छा, नियत करने के बाद जो पहला काम है वो ये है कि आपने अपने इलाके के जो आपके नज़दीकी चंद यंग बॉयज़ हैं, चंद अपने बुज़ुर्ग हैं आपके इलाके के, आपकी बरादरी के, अब जिस जगह बैठे हैं वहाँ पे आपकी दोस्तियाँ हैं, आपके तल्लक हैं, वहाँ पे ब्लड बैंक के लिए ना सबसे पहले नियत करने के बाद एक मीटिंग करें। जो वो मीटिंग करेंगे उसमें आप अपना मुद्दा बयान करें उनके साथ कि यार आओ सारे मिल के ये नेकी का काम शुरू करते हैं। तो ये पहली मीटिंग जो होगी ये आपका ब्लड बैंक का समझें कि आगाज़ हो गया। जब ये पहली मीटिंग आप करेंगे तो उस मीटिंग में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाली हदीस जो मैंने आपको सुनाई है, ये तकरीबन सब लोगों को इस हदीस का पता है। आपने लोगों को, अपने बच्चों को जो आपके करीब बैठे हैं, जो दोस्त अहबाब, उन सब को आपने मोटिवेट करना है इस हदीस के ज़रिए, उनको सुनाना है कि भाई। और दूसरी बात ये है कि लोगों के ज़हनों में ये होता है कि ब्लड देने से कमज़ोरी हो जाती है। कमज़ोरी कोई नहीं होती, चूँकि इंसान के जिस्म में खून जो है वो जो अपना आपका खून है वो थोड़ी देर के बाद 10-15 दिन के बाद रिप्लेस हो रहा होता है। वो जो एक दफ़ा बन गया वही थोड़ी बैठा रहता है, तो नया खून कंटिन्यूसली बनी जा रहा होता है। 400 ml ब्लड देते हैं आप लोग जब किसी को खून डोनेट करते हैं। पूरा अगर खून दें तो पूरी बोतल जो है वो 500 ml की होती है, लेकिन उसमें 400 ml डाला जाता है, ऊपर जगह खाली रखी जाती है। तो 400 ml खून और 5 लीटर इंसान के अंदर तकरीबन खून है, तो वो समझें कि एक बाल्टी भरी हुई हो तो उसमें से एक मग्गा निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, सेकंड स्टेप जो आएगा वो ये है कि जब ये आप पहली मीटिंग कर लेंगे तो आपने उस मीटिंग में किसी एक नौजवान को खुद या किसी एक को उस जो सोसाइटी बनानी है आपने उसका सरबराह बना देना है। उसके बाद आपने एक कमरे में एक अपने मेंबरान जो हैं उन सब मेंबर्स की जो इस काम के लिए तैयार हो जाएं कि हाँ जी हम मेंबर बनते हैं, हम ब्लड डोनर सोसाइटी जो है इसका मेंबर बनेंगे, आपने उनके नाम लिख लेने हैं। उनको मोटिवेट करने के बाद उनके नाम लिख लेने हैं, एक रजिस्टर ले लेना है, उसमें उनके नाम लिख लेने हैं। नाम लिख के उनके आगे उनका फ़ोन नंबर लिख लेना है। जिस जिस बंदे के पास ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है उसका आगे ब्लड ग्रुप लिखते जाना है। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि जिस दिन आपके पास 20 मेंबर हो जाएंगे ना जो ब्लड देने के लिए तैयार होंगे और उनके आपने फ़ोन नंबर और एड्रेस और उनका ब्लड ग्रुप लिख लिया है, तो ये समझ लें कि आपका ब्लड बैंक बन गया है। अच्छा, इसके बाद आता है कुछ टेक्निकल काम, और वो है ब्लड ग्रुप चेक करना और ब्लड ग्रुप वाली चीज़ें ख़रीदना। कि मतलब ब्लड ग्रुप अब कई तो जो शहरों के नज़दीक हैं वो तो मतलब किसी भी जगह से टेस्ट करा सकते हैं। फ़र्ज़ करें गांव है कोई, तो उसमें ब्लड ग्रुप चेक करने की फैसिलिटी तो वहीं होनी चाहिए ना। तो उसके लिए जो ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए एक 3 छोटी छोटी शीशियाँ सी होती हैं, ऐसे बॉटल सी होती हैं, उनके अंदर वो एक सीरा होता है, तो वो उसके ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए आता है। तो साथ थोड़ी स्लाइड कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए। एक दिन की सिंगल बंदे की ट्रेनिंग चाहिए, यानी एक बंदा आए, वो आके फ़र्ज़ करें हमारे पास आता है, हम उसको ट्रेनिंग दे देंगे, एक सिंगल डे में उसको ब्लड ग्रुप चेक करने की ट्रेनिंग दे देंगे। उसके बाद वो जो बॉटल सी ख़रीदनी है वो 4000 रुपया उनकी कीमत है, और 80 लोगों का ब्लड ग्रुप, वो एक दफ़ा आपने 4000 रुपये ख़र्च किया तो 80 लोगों का ब्लड ग्रुप वो आसानी से चेक हो जाएगा। वो तकरीबन आपका 70-80 रुपये में ब्लड ग्रुप चेक हो जाएगा, जबकि हॉस्पिटलों वाले आम तौर पे 400 से 600 रुपया लेते हैं ब्लड ग्रुप चेक करने का। अच्छा, करना ये है कि आपने अपने मेम्बरान की तादाद मोटिवेशन के ज़रिए, अपने ग्रुप्स के ज़रिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए उनको मोटिवेट करते जाना है और अपने मेम्बरान की तादाद बढ़ाते जाना है। फिर आपने अपने रजिस्टर के अंदर एक टॉप के ऊपर एक लाइन लिख लेनी है, ब्लड ग्रुप लेट से आप लिखेंगे ए पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव वाला ऊपर हेडिंग दे दी, नीचे उसके उन मेम्बरान के नाम लिखते जाएं जिनका के ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। इसी तरह अगला सफ़ा ए नेगेटिव का आ जाएगा, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ये 5-7 तो सारे ब्लड ग्रुप हैं, उनका एक एक सफ़ा आप कर देंगे, और उनके नीचे आपके जो मेंबर्स हैं
जिन्होंने जो कि तैयार हैं कि हम जी ब्लड देंगे, अगर अल्लाह ना करे किसी को ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके नाम और उनके फ़ोन नंबर आपने लिखते जाने हैं। अब उनके ब्लड ग्रुप आपने चेक कहाँ से करवाने हैं, ये थोड़ा सा पहले जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या तो अपने पास अरेंज कर लें, और जब तक नहीं होता काम को स्टार्ट कर लें। उनका जो ब्लड ग्रुप है वो किसी भी जगह से चेक करवा लें, उनको मोटिवेट करें कि यार जाओ जाके अपने ब्लड ग्रुप चेक करा के आओ। 400 रुपया ही है ना पर बंदा, वो दे दें, और अपनी जो हॉस्पिटल की रसीद है उसको संभाल के रखें, और उनके नाम आप लोग अपने पास एंटर कर लें। जिस तरह मैंने आपको बताया उनका रिकॉर्ड अपने पास एंटर कर लें। तो ये एक किस्म का आपके पास ब्लड डोनर्स की एक लिस्ट आ जाएगी। अब देखें आर्मी कितना बड़ा अदारा है, तो उन्होंने कोई ब्लड बैंक नहीं बनाया हुआ, उनको आए दिन ज़रूरत पड़ती रहती है। और कहीं जैसे आजकल बॉर्डरों पे सूरत हाल ख़राब है, वहाँ ज़रूरत पड़ती है, वैसे उनके ऑपरेशन हो रहे होते हैं CMHO में, वहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने कोई ब्लड बैंक बना के ब्लड के ले के कोई ढेर नहीं लगाए होते। उन्होंने भी क्या किया हुआ है कि अपने सारे सिपाहियों के ब्लड ग्रुप उनको पता होते हैं, वो अपने यूनिट्स में ऐलान करा देते हैं कि जी B नेगेटिव वाले बंदे आ जाएं। अब जब B नेगेटिव की ज़रूरत पड़ी है तो 2-4 सिपाही वहाँ से आ जाते हैं, वो ब्लड दे के चले जाते हैं। अच्छा, जो सबसे जैसे मैंने बताया सबसे पहला काम है नियत करना। सेकंड इसमें जो इम्पॉर्टेंट काम है वो मोटिवेशन, कि लोगों को ये बताना कि अपने अपने नज़दीक वालों को बताएं, जो मेंबर्स बन जाएं वो आगे आगे बताते जाएं। और जब आगे आगे चलता जाएगा फिर आप अपने इलाके के जो उलमाए कराम हैं, जो मौलवी हज़रात हैं, जो मस्जिदों में खुतबा देते हैं ख़ास तौर पे जुम्मे का, आप अपनी नज़दीकी मस्जिद के इमाम को अपने साथ लाजमी मिलाएं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो हर जुम्मे में बताएगा कि इस तरह भाई इन लड़कों ने मिलके एक नेकी का काम शुरू किया है, तो आप वहाँ आके अपने अपने नाम रजिस्टर कराएं। हमने कोई जो सोसाइटी आपकी बनेगी उसने ये थोड़ी करना है कि उसी दिन उनका ब्लड ले लेना है। अच्छा, जब ये काम शुरू करें ना तो कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग आपकी लेग पुलिंग करेंगे, कुछ लोग आपको ऐसे ही डराएंगे, यार ये बड़ा मुश्किल काम है, ये कैसे होगा, ये है बड़ा। ये इन बातों से आपने घबराना नहीं है। जब भी ये ब्लड ग्रुप बनते हैं ना, ये ब्लड बैंक बनते हैं या इस तरह की सोसाइटीज़ बनते हैं, तो लोग ना 90% लोग तो हेल्प करते हैं, लेकिन 10% लोग ना हमें बिला वजह उस पर एतराज़ात करेंगे। लेकिन आपने चूँकि नेकी का काम है, नेकी के कामों में इस तरह की बातें होती हैं, आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपने लगे रहना है इस काम के ऊपर। अच्छा, अभी तक जो मैंने आपको तरीका बताया है कि आपने अपने मेंबर्स बनाने हैं, उनकी लिस्टें लेनी है, उनको रजिस्टर में एंट्री करना है, तो इसके ज़रिए आपका ब्लड बैंक नहीं बना। आपने खुद भी सोच रहे होंगे कि ब्लड बैंक नहीं बना, ब्लड डोनर एसोसिएशन बनी है एक। और ब्लड डोनर एसोसिएशन, जैसे मैंने आर्मी में बताया है कि वहाँ पे ब्लड डोनर एसोसिएशन ही असल इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मेंबर्स होने चाहिए आपके पास। जिस दिन आप 100 मेंबर इकट्ठे कर लेंगे अपने इलाके में, तो समझें कि आप असल ब्लड बैंक बनाने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। अब हम आते हैं ब्लड स्टोरेज की तरफ। तो जो ब्लड की स्टोरेज है ना, वो उसके लिए हमें को बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके लिए भी नहीं चाहिए होती। ठीक है, उसमें कानूनी तौर पे प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 99% ब्लड बैंक्स जो है ना, इवन सरकारी अस्पतालों के भी, उनकी भी अगर हम पूरी कहें ना कि कानून के मुताबिक रिक्वायरमेंट, तो किसी भी जगह पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सिवाय चंद टीचिंग हॉस्पिटलों के। बाकी सब ने एक फ्रिज रखी होती है और बात ख़त्म। अच्छा, जहाँ तक ब्लड स्टोरेज का तल्लक है, उसके लिए ब्लड स्टोरेज के लिए को बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती। एक फ्रिज चाहिए होती है, और उसके अंदर एक थर्मामीटर रखा होता है कि जी इसका टेम्परेचर 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, कि किसी टाइम बिजली बंद हो जाती है और ये वो। और वो उसके अलावा हमें एक टेबल चाहिए, ऑफिस टेबल चाहिए, एक कुर्सी चाहिए, 2 विजिटिंग चेयर चाहिए, एक एग्जामिनेशन काउच चाहिए। एग्जामिनेशन काउच इसको कहते हैं, ये मैं आप देता हूँ, ये एग्जामिनेशन काउच है। ये एग्जामिनेशन काउच है जिस पे एक मरीज़ को लिटा के डॉक्टर चेक करते हैं। ये ब्लड निकालने के लिए ये मरीज़ को इस पे ऊपर लिटाना होता है। तो ये सारी टोटल चीज़ें चाहिए। मेरा नहीं ख्याल ये इसकी फ्रिज और इसको मिला लिया जाए तो 40-50 हज़ार की फ्रिज लगा लें, और ये बाकी टेबल शेबल और कुर्सियाँ मिला के को 20-1 हज़ार का सामान और लगाएं, तो तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये में आपकी ब्लड बैंक वाली जो एक रूम है वो तैयार हो जाता है। अच्छा, मैंने आपको वज़ीराबाद वालों की पहले एग्जांपल दी थी, तो वज़ीराबाद वालों ने अब ये काम शुरू कर दिया है, क्योंकि देखें 400-500 या 1000 लड़का जो है वो इतने बड़े शहरों को ब्लड नहीं दे सकता। तो अब उन्होंने पॉलिसी ये की है, पहले तो वो देते थे, अब चूँकि नज़दीकी 10 शहर हैं उसके वज़ीराबाद के जो उनसे ब्लड लेके जाते हैं, तो उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है
کہ وہ کہتے ہیں جی رشتہ دار جس کو بلڈ چاہیے اس کے رشتہ دار آئیں اور اپنا بلڈ گروپ بتائیں. ان کے پاس اگر متعلقہ بلڈ گروپ نہیں ہے تو وہ یہ اپنے چینل سے اپنے یعنی جو ان کے ممبرز ہیں ان سے بلڈ لے کے تو ان کو سیم بلڈ گروپ دے دیتے ہیں اور ان کا جو بلڈ گروپ ہے وہ لے کے تو اپنی فریج میں رکھ لیتے ہیں. اور اس طرح ان کا نا اب یہ سرکل چلنا شروع ہو گیا. لیکن جب آپ لوگوں نے کام شروع کرنا ہے, وزیر آباد والوں نے بھی اسی طرح ہی شروع کیا تھا, آرمی والے بھی اسی طرح کر رہے ہیں کہ آپ نے شروع میں سٹوریج کی طرف نہیں جانا, آپ نے شروع میں فریجیں نہیں رکھنی, آپ نے شروع میں ان لمبے رپڑوں میں نہیں پڑنا. آپ نے سب سے پہلے اللہ کا نام لے کے نیت کر کے بندوں کی رجسٹریشن کرنی ہے, موٹیویشن دینی ہے اور رجسٹر کے اندر ان کی انٹریاں کرنی ہیں اور اپنے گروپ کو واٹس ایپ کو استعمال کرنا ہے اس کام کے لیے. اور میری اس ویڈیو کو بھی آپ یوز کریں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور اس کو بھی جگہ جگہ پہ آپ فارورڈ کریں. یہ بہت آسان کام ہے اور اس میں مطلب اتنی کہ دنیا کی آپ اتنے کہ لوگوں کی آپ زندگیاں اس طریقے سے بچا سکتے ہیں کہ آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا جب آپ یہ کام شروع کر لیں گے. اچھا, جو ڈونر ہوتا ہے نا جس نے بلڈ دینا ہوتا ہے اس کا بلڈ گروپ کے علاوہ ہیپاٹائٹس بی سی اور ایڈز کا ٹیسٹ بھی جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے. آپ یقین کریں یہ ہسپتالوں میں پرائیویٹ ہاسپٹلوں والے یہ ٹیسٹ کرنے کا کوئی 2000 لے رہا ہے, کوئی 2500 لے رہا ہے, کوئی 4000 لے رہا ہے, لیکن یہ بھی کسی مشین کی ضرورت نہیں ہوتی. اسٹرپ کے ذریعے یہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور 30 سے 40-50 روپے کی یہ اسٹرپ آتی ہے اور ایک آدھ سرنج یوز ہوتی ہے. اور یہ بھی بڑا آسان طریقہ ہے. یہ بھی جو آپ کا بندہ ٹریننگ لے گا بلڈ گروپ چیک کرنے کی اس کو بڑی آسانی سے یہ ٹریننگ دی جا سکتی ہے. یہ ساری ٹریننگ صرف ایک دن کی ہے. جو لوگ ہمارے ہاسپٹل جو زیب سمی ہاسپٹل ہے مری میں اس کے قریب کے لوگ اگر یہ ویڈیو دیکھیں تو یا نزدیکی شہروں والے یا ایون دور کے شہر والے بھی اگر آپ موٹیویٹ ہو گئے ہیں اور آپ یہ کروانا چاہتے ہیں اپنے علاقے میں اس طرح کا کام اور آپ اپنے کسی بندے کو بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بھیج دیں, ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم اس کو 2-3 دن ادھر رکھ کے اس کو کھانا شانا دیں گے, اس کو رائش دیں گے, اس کو ہم ٹریننگ دیں گے اور ٹرین کر کے آپ کے پاس اس بندے کو واپس بھیج دیں گے. بعد میں بھی جب آپ میرے سے ٹیکنیکل ہیلپ لیتے رہیں اور جو بندہ ٹیکنیکلی یہ گروپ بنا لے گا اور وہ 100 ممبر تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اگر اس کو مالی امداد بھی چاہیے ہو تو ہم اس کی ٹیکنیکل امداد کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے مری کے جو گاؤں ہیں ان کے نزدیک اگر کوئی بندہ اس طرح کا گروپ بنا لے تو ہم اس کی مالی امداد بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو نیکی کا کام سمجھ کر نا اپنے دوستوں کو واٹس ایپ میں جتنے آپ کے دوست احباب ہیں جتنے ان کے تعلق والے ہیں ان سب کو فارورڈ کریں. ہو سکتا ہے کسی ایک بندے کی ہی غیرت جاگ جائے اور وہ کوئی اس طرح کا گروپ بنا لیتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی ایک کی جان بچ جاتی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ کس طرح کتنی نیکیاں آپ کے کھاتے میں پڑ جائیں گی. میرے خیال میں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہر اسکول ہر کالج کے ہیڈ ماسٹر پرنسپل ٹیچروں کو لڑکوں کو بچوں کو ہر تبلیغی جماعت کا جو مرکز ہے ان کو چاہیے وہ اچھے کام پہ لگے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ یہ کام بھی کریں. اور ہر برادری کو چاہیے, ہر محلے داروں کو چاہیے, ہر یونین کونسل کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے اپنے اپنے علاقے میں ایک بلڈ اس طرح کے بلڈ ڈونیشن والی سوسائٹی بنائیں. آپ یقین کریں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارے پاس جب ہاسپٹل میں میں چونکہ سرجن ہوں میرا تو روزانہ اس طرح کے کیسز میں واسطہ پڑتا ہے کہ عورتیں آتی ہیں سڈنلی بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے, چیخو پکار مچی ہوتی ہے اس وقت اور لوگ ادھر پاگلوں کی طرح ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں. اور اگر یہ ایک گروپ بنا ہو تو آپ اس گروپ کے ممبر ہوں اور آپ کے اللہ نہ کرے گھر میں کسی کو مسئلہ بن جاتا ہے آپ اس گروپ میں گروپ کا جو سربراہ ہوگا اس کو فون کریں گے, وہ سیم بلڈ گروپ والے لوگوں کو فون کرے گا. اگر فرض کریں اس بلڈ گروپ والے 40 لوگ ہیں تو اس میں سے وہ اس وقت 3-4 تو اویلیبل ہو ہی جائیں گے. اور یقین کریں کہ لوگ بلڈ دیتے ہیں. میرا تجربہ یہ ہے, یہ میں مری میں ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئی اس کو ضرورت تھی مال روڈ پہ, ہم نے مری کی جو مال روڈ پہ مسجد ہے جو جی پی او کے ساتھ ہے وہاں میں نے ان کو بھیجا جاؤ جا کے اعلان کرو, او نیگیٹو خون چاہیے تھا جو بہت کم ملتا ہے. انہوں نے اعلان کیا, آپ یقین کریں کہ 10 سے 15 لوگ اسی وقت بلڈ دینے کے لیے آ گئے. اور وہ جو او نیگیٹو والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے ان میں سے زیادہ تر ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم 3-3 4-4 بوتلیں جو ہیں وہ اب تک دے چکے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ ہر فیکٹری والے کا جو مالک ہے اگر کوئی سن لے اس کو چاہیے کہ اپنے نیکی کا کام ہے اپنی فیکٹری کے جتنے ورکرز ہیں ان سب کا بلڈ گروپ چیک کرے, ان کا ایک رجسٹر بنا لے.
हर सियासी जमात के जो सियासी यूनियन कौंसिल के लेवल के जो लोग हैं, ये काम एमएनए एमपीएस के करने का नहीं है। ये काम आपके लोअर लेवल पे करने का है। ये यूनियन कौंसिल लेवल के जो आपके हेड्स हैं उनका काम है। हर सियासी जमात, नून लीग, ये वो, तहरीक इंसाफ, जितनी जमातें हैं वो उनके वर्कर्स अपने तौर पे मीटिंग करें और वो भी ये काम शुरू करें। अपने अपने लेवल पे एक मीटिंग तो कर लें। चले ज़्यादा छोटे लेवल पे नहीं तो कम अज़ कम हर यूनियन कौंसिल के लेवल पे हम सबको एक एक ब्लड बैंक जो है ना वो ज़रूर बनाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको पहले भी कहा है कि ये काम गवर्नमेंटों के करने का नहीं है। आप पूरी दुनिया जिनके रिश्तेदार बाहर हैं उनसे पूछ के देख लें, यूरोप, अमेरिका और ये डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जापान शपान, चाइना, जिधर भी हो, ये काम अवाम करती है। ठीक है, ये काम गवर्नमेंटें बिल्कुल नहीं करती। अल्लाह ताला हम सब के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। यकीन करें, हमारे पास जो लोग आते हैं ना, जब कोई खून ना मिलने की वजह से जब कोई बंदा मर जाता है, कोई औरत मर जाती है, माँ मर जाती है यानी, या किसी का घर का कफ़ील मर जाता है, यकीन करें उनके घरों पे ना क़यामत आ जाती है। कोई किसी के बच्चे नहीं संभालता, उस वक़्त हालत देखने वाली होती है। और ये काम जो है, जिस दिन आपने कर लिया, आपके घरों में इतनी बरकतें आएंगी कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम सब को इस नेक काम में पढ़ने की और इसको पाया तकमील तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।